नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी स्कूलों को मंडी बनाने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। कैथल में शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले शिक्षक इकट्ठा हुए और शिक्षक तालमेल कमेटी ने मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान स्कीम को रद्द करवाने के लिए प्रदर्शन करते हुए कैथल के लघु सचिवालय पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए उपरोक्त स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के दूसरी से 10वीं कक्षाओं के बच्चों को दाखिला निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में करवाने का कार्यक्रम तय किया गया है, जो सरासर गलत है। संगठन सचिव हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन कैथल, ये जो हमारा प्रदर्शन है ये लगातार जो सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ है। सिर्फ शिक्षकों के खिलाफ नहीं है ये सरकार, मैं तो कहता हूं कि लोगों को ये बात समझनी होगी। धीरे धीरे सरकार जो है रोजगार को खत्म कर रही है अलग अलग तरीकों से। नए बच्चे हैं जो बीएड हैं, एचटेट हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, जबकि जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको ये नौकरी पर रख रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनके भविष्य का। जो सरकार है लगातार जो है रोजगार को खत्म करने पर तुली हुई है। लोग खुश होते हैं, किस बात से खुश होते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, प्राइवेट की तरफ बच्चों के लेके जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वही लोग जो अपने बच्चों को आज महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अगर कल रोजगार ही नहीं बचेगा तो कहाँ जाएंगे उनके बच्चे। उन लोगों को ये बात समझनी होगी कि सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता से हर तरह से त्रस्त हो चुकी है, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, तो जनता को इस बारे में विचार करना होगा। अगर सरकार, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया, नई नई बिल्डिंगें बनाई, क्या ये सरकार प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके बराबर की बिल्डिंग नहीं बना सकती? क्या सरकार इतनी सुविधाएं नहीं दे सकती? प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को? लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। क्या सरकार अपने बजट से हर गांव में 2-2 किले एक्वायर करके ऐसी बिल्डिंग नहीं बना सकती? बना सकती है, लेकिन वो सरकारी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए 10-10 हजार के, 15-15 हजार के नौकर जो बिल्कुल भी आवाज न उठा सके। तो साथियों, ये चिराग नहीं, ये चिंगारी योजना है जो सरकारी स्कूलों के ऊपर पड़ी है। ये एक चिंगारी है, ना कि ये चिराग योजना है, और ये बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को ठप कर देगी। बच्चों को किताबें तो ये दे नहीं सकते और इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की ये बात करते हैं। बच्चों को, जो गरीब बच्चों को जो पैसा मिलता था 2 साल से वो नहीं आया। गरीब बच्चों की अगर इनको इतनी फिक्र है, वो पैसा क्यों नहीं डालते? सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, हर तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार को ये योजना तुरंत प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए। अगर ये योजना बंद नहीं होती है तो हम स्टेट लेवल पे इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस योजना को हम बंद करवा के ही दम लेंगे। मैं ईश्वर डांडा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन कैथल। और आज जो हमारा ये कैथल जिले के जितने भी शिक्षक संगठन हैं, शिक्षक तालमेल कमेटी के आह्वान पर ये प्रदर्शन है। और प्रदर्शन इस विषय को लेकर की है कि जो सरकार ने ये चिराग योजना चलाई है, बल्कि हमने तो टीचरों ने इसका चिंगारी योजना नाम दिया है। इसका विरोध के अंदर आज सभी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चिराग योजना है, जो ये चिराग योजना एक तरफ कहती है कि सरकार स्कूलों के अंदर बच्चे बढ़ाओ, लेकिन ये चिराग योजना ऐसी है कि स्कूलों के अंदर बच्चे घटाने की योजना है। एक तरफ कहती है कि सरकार बेरोजगारी, हम रोजगार देंगे। चिराग योजना एक ऐसी योजना है जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, तो हम इसका पूरा जोरदार विरोध करते हैं। और ये भी कहते हैं कि यदि सरकार के पास इतना खजाना है कि चिराग योजना के तहत बच्चों को 1100 रुपये देकर के प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाना चाहती है, तो हम ये कहते हैं कि सरकार के पास यदि इतना पैसा है तो ये 1100 रुपये सरकारी स्कूलों के बच्चों को नकद उनको दे। किताबें देती है सरकार, वो भी समय पर नहीं देती, किताबों के साथ साथ वो कापी मुफ्त दे दे, हम तो ऐसे कहते हैं। लेकिन सरकार इस योजना को चला करके प्राइवेटकरण की ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार। तो पहले इसकी डेट
30 छुट्टियों से पहले 30 मई थी, अब इसकी डेट 8 जुलाई कर दी है। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो 1,80,000 रुपये इसकी इनकम है, जिसके अंदर सरकारी स्कूल का हर बच्चा आता है। तो हम इसका पूरा जोरदार विरोध करते हैं। और सरकार ने जो मॉडल संस्कृत स्कूलों के ऊपर भी जो फीस बढ़ाई है, जो मॉडल संस्कृत स्कूल क्योड़क है, हमने वहाँ पर पता किया था, जहाँ पर नॉन मेडिकल के अंदर 150 बच्चों का एडमिशन होते हैं, वहाँ पर अब लग केवल 8 बच्चे ही दाखिल हुए हैं, क्योंकि उस स्कूल की फीस 1,000 रुपये है। जो बच्चे ये समझते हैं कि हम यहाँ पर फ्री में पढ़ते हैं, 1,000 रुपये देकर हम कहीं और पढ़ लेंगे। तो इसलिए हम सभी शिक्षक संगठन इसका चिराग योजना का पूरा जोरदार विरोध करते हैं। और आगे भी हम, यदि कोई जरूरत पड़ी तो सरकार ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया तो हम राज्य स्तर पर भी सभी शिक्षक संगठन मिलकर के आंदोलन करने के मजबूर होंगे।